हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पीसी इंस्टीट्यूट। तो कैसे हैं आप लोग? लॉकडाउन में कुछ भी अच्छा नहीं है, डोंट वरी, सब कुछ अच्छा होगा। तो हम लोग कर क्या रहे हैं? क्लास 12 का ऑर्गेनिक का थर्ड चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड कर रहे हैं। इसका ये 16th वीडियो है और ये लास्ट वीडियो है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का। इससे पहले हम लोग क्या क्या कर चुके हैं? 1 to 10 एल्डिहाइड और कीटोन कंप्लीट किए थे। 11th में हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर किए थे। 12 और 13 में कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन, 14 और 15 में केमिकल रिएक्शन किए थे और आज भी हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का केमिकल रिएक्शन ही कर रहे हैं, जो थर्ड रिएक्शन है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग COOH ग्रुप। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उनमें से फर्स्ट क्या है? रिडक्शन। तो इस टाइप का रिएक्शन हम लोग बहुत सारा पढ़ चुके हैं। तो क्या होता है रिडक्शन, याद कीजिए। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH, आपको इसे रिड्यूस करना है तो रिड्यूसिंग एजेंट लेना होगा। तो क्या क्या होता है? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लीजिए, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। या फिर यहाँ पे आप B2S6 ले सकते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल में कन्वर्ट होता है और बनता क्या है? RCH2OH। ये 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। ये सब बहुत सारा रिएक्शन हम लोग कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है? यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक पार्टिकुलर रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे लेना होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे LiLH फॉर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, B2S6 ऐसा बोला जाता है या एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि आपको जब कार्बोक्सिलिक एसिड को रिडक्शन करना है तो आप B2S6 लीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि B2S6 सिर्फ और सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करेगा और इसके साथ नाइट्रो ग्रुप हो, हेलोजन ग्रुप हो, एस्टर ग्रुप हो, उन सभी को ये रिड्यूस नहीं करता है। चलिए इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपके पास मान लीजिए एक एसिड है COOH और यहाँ पे NO2 ग्रुप भी है, ठीक है। यहाँ पे आप इसका रिडक्शन कर रहे हैं अगर B2S6 के प्रेजेंस में, B2S6 के प्रेजेंस में, तब यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट क्या देगा ये आपको। ये यहाँ पे ये कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा और ये NO2 ग्रुप कुछ नहीं होगा, एज इट इज होगा। लेकिन अब समझिए, इसी ग्रुप को आप रिएक्शन करा दीजिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इसे तो अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा ही। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये CH2OH, लेकिन ये NO2 ग्रुप एमीन में कन्वर्ट होगा, किसमें? NH2 में। तो इस टाइप से हम क्या देखें कि कार्बोक्सिलिक एसिड को पार्टिकुलर सिर्फ अगर इसको रिडक्शन करना है तो बेटर ये होगा कि B2S6 लें। तो इस टाइप से पूरा ऑर्गेनिक में आप देखिएगा कि क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन किसको रिड्यूस करता है या फिर रिड्यूसिंग एजेंट कौन किसको रिड्यूस करता है। इस टाइप का आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे याद रखना होगा। तो इस टाइप से आपको अगर समझना है कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे ऑक्सीडाइज करेगा, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट किसे रिड्यूस करेगा, तो इसका ऑलरेडी हम लोग वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो ये मेरा क्या था? रिएक्शन इन्वॉल्विंग COOH ग्रुप का रिडक्शन। आप यहाँ पे एक चीज और समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये इंपॉर्टेंस क्यों होता है रिड्यूसिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि आप पढ़े होंगे NaBH4 भी क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन आपके पास मान लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH, आप इसे रिडक्शन करा दिए NaBH4 से, तो ये रिएक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो एक पार्टिकुलर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या है? डीकार्बोजिलेशन, डिकार्बोजिलिक। यहां पे क्या होता है समझिए, रिमूवल ऑफ CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना ही क्या कहलाता है? डीकार्बोजिलेशन। यहां पे आप सेकेंड रिएक्शन जो है इसमें आप फर्स्ट देख सकते हैं। इस रिएक्शन में फर्स्ट सोडा लाइम से हम लोग डीकार्बोजिलिक कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, सोडा लाइम क्या होता है आप इसे पहले समझिए। सोडा लाइम, सोडा लाइम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड के मिक्सर को हम लोग बोलते हैं सोडा लाइम। यहाँ पे इनका रेशियो होता है
3:1। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि यहाँ पे कैसे रिएक्शन होता है। आपको लेना होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट RCOO- Na+। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है। ये कहाँ से आया? आप अगर समझना चाहते हैं तो देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? RCOOH। आप इसे रिएक्शन करा दीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो ये क्या प्रोडक्ट देगा? RCOO- Na+ प्लस वाटर मॉलिक्यूल बाहर होगा। यही मेरा यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है। अगर हम लोग इसे रिएक्शन करा दें सोडा लाइम से, दैट मीन्स NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड से, तो होता क्या है? ये ग्रुप यहाँ से बाहर चला जाता है और RH यहाँ पे बनता है RH यानी हाइड्रोकार्बन। और हुआ क्या? देखिए, 2 सोडियम है तो Na2CO3 बाहर चला जाता है, सोडियम कार्बोनेट। ये ग्रुप मेरा बाहर चला गया। तो यहाँ पे क्या हुआ? देखिए, ये CO2 ग्रुप क्या हुआ? रिमूव हो गया, जो क्या कहलाता है? डिकार्बोजिलेशन। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या मिला? एक हाइड्रोकार्बन मिला। क्या मिला? हाइड्रोकार्बन। समझिए यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है, आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। पहले आते हैं CH3COO- Na+, ये हुआ। आप इसे सोडा लाइम से रिएक्शन करा दीजिए, NaOH एंड CaO, ये ग्रुप यहाँ से बाहर चला जाएगा, तो क्या बना? CH3 और यहाँ पे H आया और यहाँ पे बाहर जाएगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। यहाँ पे देखिए CaO कैल्शियम ऑक्साइड एक कैटलिस्ट के जैसा काम करता है। अब देखिए ये आपको क्या मिला? मीथेन है, CH4 ओवरऑल, इसे हम लिख सकते हैं CH4, यानी ये क्या है? मीथेन है। यानी हम बोल सकते हैं यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं? अल्केन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? अल्केन। अब अगर ध्यान दीजिए यहाँ पे कितने कार्बन था? 2 कार्बन। यहाँ पे कितने कार्बन है? 1 कार्बन। दैट मीन्स इस रिएक्शन को अगर हमको नंबर ऑफ कार्बन को डिक्रीज करना है तो वहां पे हम सोडा लाइम यूज करके डिकार्बोजिलेशन कर सकते हैं। तो ये एक मेथड था डिकार्बोजिलेशन का सोडा लाइम से। एक और मेथड है जो आप क्लास 11th में पढ़े होंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या नाम है? कॉल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस। देखिए वो बहुत सारा मतलब रिएक्शन ऐसा होता है कि कौन सा एनोड पे जाएगा, कौन सा कैथोड पे जाएगा, तो हम लोग डिटेल में ना जाके इसका सिर्फ इंपॉर्टेंट समझते हैं, क्योंकि 11th क्लास में हम लोग इसे पढ़ चुके हैं। देखिए क्या हम बोल रहे हैं? कॉल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या समझिए। यहां पे भी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लेना होगा। चलिए RCOO- Na+। यहां पे आप अगर कॉल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस, तो होगा क्या? ये R ग्रुप आपको डबल R ग्रुप में मिलेगा, RR, और ये सारा ग्रुप साइड प्रोडक्ट में चला जाता है। इसका बहुत सारा बोल रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस एक मेथड है जहाँ पे ये सारा रिएक्शन होता है, लेकिन मेथड पे ना जाके हम लोग इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं। तो यहाँ पे डबल अल्काइल ग्रुप आपको मिलता है। हो रहा है डिकार्बोजिलेशन क्योंकि CO2 रिमूव हो रहा है, लेकिन यहाँ पे डबल अल्काइल ग्रुप मिल रहा है। आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। मान लीजिए CH3COO- Na+, हम इसका क्या करा रहे हैं? कॉल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस। तो यहाँ पे देखिए एक अल्काइल ग्रुप मेरे पास CH3 है, तो प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? CH3 यानी 2 अल्काइल ग्रुप। तो इससे पहले जो सोडा लाइम में हम लोग देखें वहां पे एक अल्काइल ग्रुप मिल रहा था, मतलब यहाँ पे 2 कार्बन था तो एक ही कार्बन मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे देखिए जो एक अल्काइल ग्रुप है उसका डबल अल्काइल ग्रुप मिलेगा। या बोल दे इस टाइप से हम बोल सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ कार्बन होगा उतने नंबर ऑफ कार्बन का यहाँ पे आपको हाइड्रोकार्बन मिलेगा। देखिए 1 और 1 2 कार्बन है, तो यहाँ पे मेरे पास 2 कार्बन का हाइड्रोकार्बन मिला, मतलब ये क्या प्रोडक्ट है? इथेन है। क्या है? इथेन। तो ये था कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन इन्वॉल्विंग COOH ग्रुप में 2 रिएक्शन, रिडक्शन और डिकार्बोक्सिलिक। लास्ट है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का केमिकल रिएक्शन का लास्ट टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द हाइड्रोकार्बन। चलिए उसे समझते हैं कि क्या है। तो ध्यान दीजिए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द हाइड्रोकार्बन में फर्स्ट क्या है? हेलोजिनेशन। यहाँ पे एक बहुत ही फेमस नेमिंग रिएक्शन है HBZ रिएक्शन, जिसका फुल फॉर्म क्या है? हेल वोल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन।
तो यहाँ पे इस रिएक्शन के लिए कंडीशन क्या है, कहाँ पे होगा? इस रिएक्शन को करने के लिए हम लोग को कार्बोक्सिलिक एसिड में अल्फा हाइड्रोजन जरूरी है। किसे अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं? यहाँ पे ध्यान दीजिए, मान लीजिए RCH2COOH ये ग्रुप है मेरा, ये फंक्शनल ग्रुप है। इसके बाद वाले कार्बन को क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। तो इस कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है वो मेरा क्या है? अल्फा हाइड्रोजन। ये जरूरी है HBZ रिएक्शन होने के लिए। किनके प्रेजेंस में कराते हैं? ध्यान दीजिए, ये रिएक्शन हम लोग कराते हैं रेड फॉस्फोरस और हेलोजन ग्रुप के प्रेजेंस में, ठीक है। सेकंड किससे? वाटर से। होता क्या है यहाँ पे, ये जो मेरा अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को X ग्रुप रिप्लेस करता है और यहाँ पे कनेक्ट होता है। तो देखिए प्रोडक्ट क्या देता है? R, यहाँ पे आएगा XHCOOH। X यहाँ पे क्या हो सकता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब हो सकता है। आप एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझ सकते हैं। CH3CH2COOH, सेम कैटलिस्ट एजेंट लेंगे हम लोग, प्रोडक्ट क्या देगा? अगर यहाँ पे चलिए लिख देते हैं, फर्स्ट रेड फॉस्फोरस और अगर चलिए यहाँ पे Cl2 लेते हैं और सेकंड किससे? वाटर से रिएक्शन कराते हैं। तो क्या प्रोडक्ट दिया? CH3CH, यहाँ पे क्लोरीन आएगा और ये COOH। तो इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? HBZ रिएक्शन। अब ये रिएक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है? क्योंकि यहाँ पे तो एनसीईआरटी में इसका मैकेनिज्म दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग उसे नहीं करेंगे, लेकिन पढ़ क्यों रहे हैं यहाँ पे ध्यान दीजिए आप। तो चलिए इस रिएक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है। जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड में HBZ रिएक्शन करा देते हैं, यानी अल्फा कार्बन पे हेलोजन ग्रुप ऐड करते हैं, तो ये वो सभी रिएक्शन देगा जो एक हेलो अल्केन देता है, यानी RX ग्रुप देता है। चलिए इसे हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ध्यान दीजिए, क्या हम बोल रहे हैं कि जब आप HBZ रिएक्शन करा देते हैं तो अब वो कंपाउंड कैसा बिहेव करेगा? RX के जैसा, यानी हेलो अल्केन के जैसा। देखिए मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल है CH3ClHCOOH। आप इसे रिएक्शन करा दीजिए किसके साथ? एक्वस KOH के साथ। तो हेलो अल्केन में याद कीजिए एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराते थे, क्या होता है? क्लोरीन निकलता था और यहाँ पे OH ग्रुप आता था। तो वही रिएक्शन यहाँ पे ये शो करेगा। CH3 यहाँ पे क्या आएगा? OH COOH और यहाँ पे KCl बाहर चला जाएगा। याद कीजिए, जब इसी को हम लोग अल्कोहलिक से रिएक्शन करा दें, किसके साथ? अल्कोहलिक KOH के साथ। तो याद कीजिए एक हेलो अल्केन को जब हम लोग अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराते थे, क्या प्रोडक्ट देता था? अल्कीन देता था। तो यहाँ पे भी अल्कीन बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH COOH। ये आप लोगों को याद है या नहीं? हमेशा याद रखिए, एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे जो हेलोजन ग्रुप है हट जाएगा, OH ग्रुप कनेक्ट होगा, यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। लेकिन वही यहाँ पे जब अल्कोहलिक KOH लेते हैं तो एक अल्कीन का प्रोडक्ट देता है। तो इससे क्या पता चला कि जो एक हेलो अल्केन रिएक्शन देता था वो सभी रिएक्शन ये HBZ रिएक्शन कराने के बाद देगा। एक एग्जांपल और ले लीजिए, आप इसे रिएक्शन करा दीजिए KCN से, तो क्या होता था? प्रोडक्ट यहाँ पे क्या देगा? CH3 से यहाँ पे क्या आएगा? CnCOOH, यानी अब ये कैसा बिहेव कर रहा है? RX के जैसा। तो यही इंपॉर्टेंस है HBZ रिएक्शन का। तो चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या है? रिंग सब्स्टिट्यूशन। तो ये तो सिंपल है, याद कीजिए अगर बेंजीन ग्रुप पे COOH अगर कनेक्ट है तो कैसा बिहेव करेगा? ऑर्थो पारा या मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। क्यों? क्योंकि COOH ग्रुप क्या होता है? एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। तो चलिए उसमें मान लीजिए आप फर्स्ट करा दीजिए नाइट्रेशन। क्या? नाइट्रेशन। इसमें बात करें, चलिए आइए, कार्बोक्सिलिक एसिड है COOH, नाइट्रेशन क्या हम लोग लेते थे? याद कीजिए, कंसंट्रेटेड HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो ये मेटा प्रोडक्ट देगा। क्या प्रोडक्ट बनेगा? COOH और यहाँ पे क्या आएगा? NO2 ग्रुप, यानी मेटा कार्बोक्सिलिक एसिड। मान लीजिए आप इसे हेलोजिनेशन करा दीजिए। हेलोजिनेशन तो क्या होता है? मान लीजिए आपके पास बेंजीन ग्रुप है Cl
कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे होगा COOH, हेलोजिनेशन बोले तुम Cl2 से रिएक्शन करा दीजिए, किनके प्रेजेंस में, FeCl3 के प्रेजेंस में, तब ये मेटा प्रोडक्ट देगा COOH और यहाँ पे क्या आएगा, क्लोरीन आएगा। तो इस टाइप से रिंग सब्स्टिट्यूशन होता है। लेकिन आप याद कीजिए रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोग एक और रिएक्शन पढ़े थे, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो यहाँ पे आप याद रखिए कार्बोक्सिलिक एसिड यानी बेंजीन पे अगर कनेक्ट है या डायरेक्टली बोले बेंजोइक एसिड फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता है। तो फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या था, बेंजोइक एसिड OOH किससे रिएक्शन कराते थे, चलिए जनरल में बात करते हैं हम लोग, CH3Cl किनके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3। तो अब यहाँ पे होता क्या था, याद कीजिए इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता था, CH3+ और ये Cl इससे जुड़ता था AlCl4-। तो ये बनता था यहाँ पे, ये सब हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, COOH ग्रुप एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, यानी बेंजीन से इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचता है। मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो गया, इसका मतलब ये पॉजिटिव मेटा पे ना अटैक करके ये इस पे अटैक करता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि बेंजोइक एसिड में फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता है। या सिंपल वे में आप बात कर सकते हैं कि जो भी बेंजीन पे कोई ऐसा ग्रुप कनेक्ट हो जो बेंजीन को डीएक्टिवेट करेगा वो मैक्सिमम कंडीशन में फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करेगा। उसमें एक और आप ये बोल सकते हैं कि जो डीएक्टिवेट कर रहा है और उसके पास लोन पेयर नहीं होना चाहिए, वो कभी भी फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो इस टाइप से आज हम लोग एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड कंप्लीट किए हैं। देखिए ये सारा लेक्चर जितना आप थ्योरी देख रहे हैं विदाउट इंटेक्स का क्वेश्चन और बिना एग्जाम्पल बनाए हुए कुछ भी कंप्लीट नहीं है। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होता है। आप सबसे पहले थ्योरी को देखिए, उसके बाद सारा इंटेक्स का क्वेश्चन, सारा एग्जाम्पल का क्वेश्चन अपलोड किया हुआ है, आप उन सभी को भी सॉल्व कीजिए, तब जाके आप मान सकते हैं कि आपका चैप्टर कंप्लीट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।